आज हम लोग लास्ट ईथर वाले स्लॉट को चालू कर रहे हैं। फिनॉल अल्कोहल हो चुका, फिनॉल हो चुका और ईथर्स लास्ट है इस चैप्टर का। ईथर का कैसे हम लोग लिखते हैं? रिप्रेजेंटेशन ROR डैश, ROR डैश। इसको छोटा जो अल्काइल ग्रुप होगा उसको अल्कोक्सी बोलेंगे, छोटा जो अल्काइल ग्रुप होगा उसको अल्कोक्सी, बड़ा वाला को अल्केन। ये हो गया आपका IPAC ने। जैसे फॉर एग्जाम्पल C2H5OCH3, C2H5OCH3 दोनों में देखें छोटा कौन सा है? मिथाइल है, तो इसको क्या बोलेंगे? मिथॉक्सी, मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन। कॉमन नेम इसका कैसे बोलेंगे? कॉमन नेम कैसे बोलेंगे? देखो एक है क्या अल्काइल ग्रुप आपका इथाइल है और दूसरा मिथाइल है। नेम में पहले कौन आएगा? ई आएगा, इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर। ये क्या हो गया? कॉमन नेम, कॉमन नेम राइट। ये सारे हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट IPAC नेम में सारे देखे हुए हैं। अब इसका स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग क्या से स्टार्ट करते हैं? प्रिपरेशन। सारे में उसी तरह से स्टार्ट किया, अल्कोहल में भी प्रिपरेशन, फिनॉल में भी प्रिपरेशन। इसका भी देखेंगे ईथर का प्रिपरेशन कैसे होगा। फर्स्ट मेथड क्या है? राइट डाउन प्रिपरेशन, हेडिंग डालो बेटे। प्रिपरेशन ऑफ ईथर, प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। फर्स्ट मेथड क्या है? बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन मीन्स वाटर निकलना। दो चीज होता है, हाइड्रेशन मीन्स वाटर से रिएक्शन होगा, डिहाइड्रेशन मीन्स वाटर निकलेगा, उसको डिहाइड्रेशन बोल रहे हैं। किससे निकालना है? अल्कोहल से। यहाँ पर एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? यहाँ पर टेम्परेचर इस रिएक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर डिफरेंस कर करके हम देखेंगे प्रोडक्ट डिफरेंट बन रहा है। तो यहाँ पर टेम्परेचर को यदि आपको ईथर बनाना है तो टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। उसको जिस टेम्परेचर पर ईथर बनेगा उस टेम्परेचर को ध्यान देना बहुत जरूरी है। यदि टेम्परेचर चेंज करते हैं मेरा प्रोडक्ट डिफरेंट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग स्टार्ट करें, अल्कोहल लेना है सिंपली, जैसे CH3CH2OH, 2 मोल ऑफ CH3 ले लेते हैं, CH3CH2OH। ठीक, अब क्या करना है? डिहाइड्रेशन करना है। डिहाइड्रेशन करने का मतलब क्या हो गया? इसमें से H2O को निकालना है। कोई एक एसिड भी कंसीडर करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि हम लोग कंसंट्रेटेड H2SO4 कंसीडर करते हैं। यहाँ टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस टेम्परेचर पे आपका होगा? 413 केल्विन, 413 केल्विन, और वी कैन से टेम्परेचर 140 डिग्री सी, 140 डिग्री सी। ये टेम्परेचर मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी जब भी ये देगा तो 140 डिग्री से ही टेम्परेचर पे देगा, राइट। अब क्या हो रहा है? ध्यान से देखो बेटे, यहाँ पर ये H2O, ये H मिलकर क्या बना दिए? H2O। ये तो कैटलिस्ट जैसा काम करेगा, H2SO4 सिर्फ कैटलिस्ट जैसा वर्क करेगा। तो रिएक्शन क्या हो गया? 2 मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल लिए, यहाँ से ये H2O डिहाइड्रेशन हो रहा है, H2O निकलेगा, बन क्या गया? ध्यान से देखो, CH3 CH2O CH3 CH2, ईथर का फॉर्मेशन हो गया, प्लस वाटर। यहाँ हम देखेंगे जब रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे तो यहाँ पे मेरा SN2 का कॉन्सेप्ट भी होगा, उसको समझेंगे कैसे हो रहा है। SN2 में क्या होता है?
न्यूक्लियोफाइल एक साइड से डिटैच अलग हो रहा था, दूसरे साइड से रेयर साइड से जुड़ रहा था। यहाँ पर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एट टेम्परेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारा रिएक्शन ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टेम्परेचर इज बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। टेम्परेचर को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। 2 मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में एट टेम्परेचर 140 डिग्री C वाटर बाहर निकलकर मेरा क्या बन गया, इसका नाम क्या देंगे, इथॉक्सी इथेन भी बोल सकते हैं। इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन। कॉमन नेम डाई इथाइल ईथर, कॉमन नेम डाई इथाइल ईथर, कॉमन नेम डाई इथाइल ईथर। राइट बेटे। लिख लिए। आप देखिए टेम्परेचर चेंज करते हैं तो मेरा प्रोडक्ट क्या बन रहा है। ये 140 डिग्री से लिखा है, हाँ ठीक है। जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं 170, एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है। एलिमिनेशन में क्या होता है, सैचुरेटेड कंपाउंड अनसैचुरेटेड बनाते हैं। तो यही सेम आपका रहेगा, जैसे CH3CH2OH आपने लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और टेम्परेचर क्या लिए 170 डिग्री C। टेम्परेचर क्या लिए 170, डिहाइड्रेशन होना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो बेटे, CH2 एक यहाँ का हाइड्रोजन, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैंने H को, ये OH और ये H मिलकर H2 बना दिया। ये बॉन्ड गायब हुआ, यहाँ से एक बॉन्ड गायब हो गया, क्या होगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, इथीन बन जाएगा। यदि अल्कोहल को 170 डिग्री C पर ये रिएक्शन कराते हैं, डिहाइड्रेशन, क्या फॉर्मेशन हो रहा है, अल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है और वाटर बाहर निकल रहा है, इथीन बन गया, इथीन। तो टेम्परेचर चेंज किए हम लोग 140 डिग्री से, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं 170 डिग्री C पर, क्या हो गया, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। इसीलिए मैं बताया था डिहाइड्रेशन टेम्परेचर बहुत यहाँ पर इम्पोर्टेंट टर्म है। यदि 120 डिग्री C रखेंगे तब ईथर दे देगा, फिर उसके बाद 140 डिग्री C रखेंगे ईथर, 120 डिग्री C रखेंगे तो अल्कीन दे देगा, इथीन दे देगा, इथीन। राइट बेटे। उसी तरह से आप टेम्परेचर डिक्रीज करके देखते हैं क्या हो रहा है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एंड सेकेंड। 140 डिग्री C पर ईथर देगा, 170 डिग्री C पर अल्कीन देगा, 170 डिग्री C पे अल्कीन देगा। ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से अल्कोहल कंसीडर किए CH3OH, राइट। 25 डिग्री से टेम्परेचर लेते हैं, तब देखते हैं क्या बनता है, सल्फोनिक एसिड। 25 डिग्री C पर H2SO4 एज ए कैटलिस्ट वर्क कर रहा है, ठीक है। डाइल्यूट H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड ले लेंगे। अब ये क्या बनाएगा आपका, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, यानी CH3CH2OSO3H, OSO3H। 25 डिग्री C पर ये क्या बना दिया आपका, इथाइल। इथाइल, ये नाम देखो कैसे रखे हैं ध्यान से, इथाइल हाइड्रोसल्फेट, इथाइल हाइड्रोसल्फेट। तो 25 डिग्री C पे देखिए अल्कोहल क्या दे दिया मेरा, इथाइल हाइड्रोसल्फेट दे दिया। उसी तरह से एट 0 डिग्री C पर, 0 डिग्री C पर क्या होगा, यहाँ पर 0 डिग्री C पर यही सेम रिएक्शन कराते हैं, CH3OH
तो ये क्या करता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में डिजॉल्व हो जाता है। एट 0 डिग्री C पर क्या होगा, ये इसमें डिजॉल्व कर जाता है, इथाइल अल्कोहल कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में एट 0 डिग्री C ये क्या कर जा रहा है, डिजॉल्व कर जा रहा है। एट 0 डिग्री C पर डिजॉल्व कर जा रहा है। H2SO4 बेसिकली देता क्या है, H प्लस। सब जो अभी तक रिएक्शन में देखे कैटलिस्ट जैसा काम करता है, H प्लस देता है। तो ये करेगा क्या, यहाँ पर H प्लस निकलेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, उससे जाकर जुड़ जाएगा। तो ये क्या बन गया मेरा, CH3 CH2O, H जुट गया। यहाँ पर ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन दिया, इसमें प्लस से आ जा गया, प्लस HSO4 आयन। एट 0 डिग्री C पर इथाइल अल्कोहल यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड में डिजॉल्व कर जाता है, ठीक है बेटे। तो हमने क्या देखा कि इथाइल यानी अल्कोहल से कैसे हम लोग क्या बनाए, पहले ईथर बनाए एट 140 डिग्री C पर। 170 डिग्री C पर क्या फॉर्मेशन हुआ, एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ। 25 डिग्री C पर देखें इथाइल हाइड्रोसल्फेट बन जा रहा है, और 0 डिग्री C पर वाटर में डिजॉल्व हो जा रहा है। फर्स्ट टू रिएक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट रिएक्शन में जो 170 डिग्री C पे हो रहा है, 140 डिग्री C पे, वहाँ पर कौन सा मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे, ब्रैकेट में डाले SN2, और जब टेम्परेचर इंक्रीज किए 170 डिग्री C पर, वहाँ पे कौन सा रिएक्शन मैकेनिज्म, एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है। यदि नंबर ऑफ कार्बन चेन्स बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, बाई ऑब्वियस। नंबर ऑफ कार्बन चेन्स यदि इंक्रीज करते हैं, ये टेम्परेचर सिर्फ इथाइल अल्कोहल के लिए फिक्स किया गया है, सबके लिए नहीं है। ये इथाइल अल्कोहल के लिए 140 डिग्री C, 120 डिग्री C, 25 डिग्री C, 0 डिग्री C। ये कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए कि यदि नंबर ऑफ प्रोपेन हो जाए, प्रोपेनॉल, प्रोपाइल अल्कोहल, चाहे ब्यूटाइल अल्कोहल, टेम्परेचर उसके लिए डिफरेंट रहेगा। टेम्परेचर ये ओनली स्पेसिफाई फॉर इथाइल अल्कोहल रहेगा। तो हम लोग ये 140 डिग्री C पर ईथर का फॉर्मेशन होगा। अच्छा, ये तो सारा चीज समझ गए भाई। तो स्टार्टिंग फर्स्ट टू इज इम्पोर्टेंट। स्टार्टिंग फर्स्ट टू पे टिक मार्क कर रखिए। ये इतना तो ज़्यादा नहीं है, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से रखिए, लेकिन स्टार्टिंग वाला वो इम्पोर्टेंट है। अब इसका रिएक्शन मैकेनिज्म समझते हैं कैसे क्या है। रिएक्शन मैकेनिज्म, ईथर का प्रिपरेशन बाय डिहाइड्रेशन मेथड। अब मैंने क्या बताया कि भाई ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, SN2। कौन सा रिएक्शन मैकेनिज्म है, SN2 का कॉन्सेप्ट हम लोग क्या क्या जानते हैं। SN2 में क्या क्या होता है, SN2 को क्या बोलते हैं, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर रेट क्या होता है, रिएक्शन रेट 2 होता है, यानी रिएक्टर के 2 मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करता है, तभी इसका ऑर्डर 2 हुआ है। कार्बोकैटायन का यहाँ फॉर्मेशन नहीं होता है, राइट, SN1 में शिफ्ट होता है। SN1 का यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वो उसका ऑर्डर 1 होता है, राइट। वहाँ कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर क्या क्या प्रॉपर्टी हो गया, SN2 कहने का मतलब बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें रेट क्या होता है, रिएक्टर के दो
दो रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा, सो दैट किसका ऑर्डर जो होगा 2 हो जाता है, ऑर्डर 2। नो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, नो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। फोर्थ पॉइंट क्या है कि न्यूक्लियोफाइल जो है, एक न्यूक्लियोफाइल बैक से अटैक करता है, अटैक फ्रॉम रेयर साइड, अटैक फ्रॉम रेयर साइड, या बैक साइड। यदि कायरल कंपाउंड होगा तो हम लोग पढ़े थे क्या, इन्वर्सन देगा सिर्फ। कायरल कंपाउंड यदि रहेगा अल्कोहल तो क्या देगा, इन्वर्सन देगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, SN1 से SN2 पे हम लोग क्यों गए थे, SN1 इज प्रेफरेबल फॉर 3 डिग्री, SN2 3 डिग्री के लिए प्रेफरेबल था, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड या अल्कोहल जो भी है। SN1 प्रेफरेबल फॉर 1 डिग्री, SN1 प्रेफरेबल फॉर 1 डिग्री, राइट। तो ये प्रेफरेबल किसके लिए रहेगा, सॉरी SN2 इज प्रेफरेबल फॉर 1 डिग्री और SN1 इज प्रेफरेबल फॉर 3 डिग्री और SN2 इज प्रेफरेबल फॉर 1 डिग्री। एम आई राइट? यहाँ पर SN1 3 डिग्री के लिए अल्काइल के लिए प्रेफरेबल है और SN2 1 डिग्री के लिए प्रेफरेबल है, क्योंकि इसमें ध्यान क्या, बैक से अटैक हो रहा था ना, हिंड्रेंस रहेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण यदि 3 डिग्री अल्काइल लेंगे अल्कोहल तो कहाँ जाकर अटैक करेगा, पीछे से, सब जगह तो ऑक्युपाइड है। इसीलिए हम लोग वहां पर, क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन ही कर रहे हैं, दोनों में तो सब्स्टिट्यूशन ही हो रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को निकालेगा, एक इंटर करेगा, एक क्या आएगा निकलेगा तो दूसरा इंटर करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। तो SN1 SN2 में मेन डिफरेंस क्या था कि SN1 जो है 1 डिग्री के लिए प्रेफरेबल नहीं था, 1 डिग्री के लिए प्रेफरेबल नहीं था, इसीलिए SN2 पढ़ने की जरूरत पड़ गई, हमें SN2 पढ़ने की जरूरत पड़ गई। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या है कि 2 अल्काइल अल्कोहल ले रहा है ना, 2 मोल्स ऑफ अल्काइल अल्कोहल, वो किस तरह का नेचर का होगा, 1 डिग्री की 2 1 डिग्री, कैसा होगा, 1 डिग्री होगा, ये ध्यान देने की बात है। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ गया, SN2 मैकेनिज्म में सबसे प्रेफरेबल ऐसे यानी 1 डिग्री रहेगा, 2 दोनों पे दे देगा, SN1 भी दे सकता है SN2 भी दे सकता है, लेकिन स्पेसिफाई हो गया 3 डिग्री अल्काइल SN1 और 1 डिग्री अल्काइल SN2, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हुए इसके रिएक्शन मैकेनिज्म को हम लोग समझते हैं। पहले रिएक्शन लिख लें, क्या है अपना CH3 2 मोल्स ऑफ CH3 CH2OH प्लस concentrated H2SO4 के प्रेजेंस में at temperature 140 डिग्री C, at temperature 140 डिग्री C CH3 CH2O CH3 CH2 प्लस वाटर निकल गया, ठीक है। अब चलें इसका मैकेनिज्म को समझें अच्छी तरह से, क्योंकि कंपटीशन में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैकेनिज्म समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले क्या होगा भाई, कैटलिस्ट का यूज होगा, तो एक मिथाइल अल्कोहल लिए CH3 CH2OH, पहले क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल क्रिएट करेगा। स्टेप 1 में क्या होता था, क्रिएट दी न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर क्या करेगा, H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या देगा, H+, ये इसको क्या करेगा, आपको यहाँ पर क्या करेगा, क्रिएट करेगा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कैसे क्रिएट होगा, यहाँ पर ध्यान से समझो बेटे। यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लोन पेयर है, कैसे क्रिएट हो रहा है उसको हम लोग ध्यान से समझते हैं। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर H+ जो निकलेगा जाके यहाँ जुटेगा पहले, क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, CH3 CH2OH और यहाँ पर ये प्लस साइन आ जाएगा, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन पेयर है तो न्यूक्लियोफाइल ही है, न्यूक्लियोफाइल हम लोग क्रिएट किए, राइट, दिस इज योर, ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल।
न्यूक्लियोफाइल हो गया। उसके बाद या ध्यान से इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोटोनेटेड, पहले ही बताया हूं, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, CH3CH2OH, ये क्या काम करेगा आपका यहाँ पर कि दूसरा जो मिथाइल अल्कोहल है, कौन सा, CH3CH2OH, ठीक है। इसके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर इस पर अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा, ठीक है। अब कैसे ये अटैक करेगा, ये देखो ध्यान से समझो। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक साइड से H2O बाहर निकलेगा, हाँ, कंसंट्रेशन बनाकर यहाँ से ध्यान से देखो बेटे क्या हो रहा है, एक निकलेगा, एक इंटर मारेगा, एक निकलेगा, दूसरा इंटर मारेगा, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या हो गया, ये पोर्शन, ये तो H+ हो गया ना, ये माइनस होगा, ठीक है। ये क्या हो गया, H+, ये माइनस, ठीक है। यहाँ पर ये क्या होगा, बैक साइड से एंट्री मारेगा, और इधर से ये निकलेगा, क्या करेगा, ये इस कार्बन से, ये कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, इस कार्बन से क्या करेगा, ये डिटैच होगा और ये इधर से इस पर एंट्री मारेगा बैक साइड से। थोड़ा सा पलट देंगे तो और क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा इसको पलट देते हैं कि बैक क्लियर समझ में आए। पहले हम लोग ले लें CH3CH2OH, ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल, और ये H+, ठीक। अब ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल वाला ले लें, CH3CH2O+H, ये H, ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा, ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल निकलेगा, H2O वाला ऑक्सीजन के पास है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ये निकलेगा, इस कार्बन से डिटैच होगा धीरे धीरे, और यहाँ से ये न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, इस कार्बन में बैक साइड से इंटर मारेगा। यहाँ ध्यान देने की बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ये 1 डिग्री ही होना चाहिए। यदि ये 3 डिग्री होगा तो स्टेरिक हैंडेल्स के कारण ये न्यूक्लियोफाइल अटैक ही नहीं करेगा, तो ध्यान देने का है, जो इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट किए, एक इलेक्ट्रोफाइल ये पहला क्रिएट किए हैं, दूसरा अल्कोहल क्या होना चाहिए, मस्ट 1 डिग्री अल्कोहल, क्या होना चाहिए, 1 डिग्री अल्कोहल इसका होना जरूरी है। यदि नहीं होगा तो जगह कहाँ रहेगा, रेयर बैक से अटैक करने के लिए। 3 डिग्री यदि यहाँ हम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसको इस तरह से ले लें, CH3 और जैसे OH रहा, ये पहले बना दिया न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर OH जुट कर। अब ये जो है अल्काइल अल्कोहल, ये कहाँ पर अटैक करेगा, चारों साइड से तो पैकअप हो गया, तो इसलिए यहाँ पर ये रिएक्शन नहीं होगा। तो ध्यान देना है, जो न्यूक्लियोफाइल क्रिएट कर रहा है अल्काइल अल्कोहल, वो 1 डिग्री का होना बहुत जरूरी है। यही कंपटीशन में पॉइंट आना है। रिएक्शन जो पूछेगा, जिस बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो वहाँ पर रिएक्शन कर पाएगा। तो जो अल्काइल अल्कोहल आपका यहाँ पर आपका न्यूक्लियोफाइल क्रिएट कर रहा है, उसका नेचर कैसा होना चाहिए, 1 डिग्री, और दूसरे वाला का कोई जरूरी, यहाँ नो रिस्ट्रिक्शन। यहाँ पर जो अटैक करेगा उस पर उसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये 2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री हो सकता है, लेकिन जिस पर अटैक करेगा वो 1 डिग्री होना जरूरी है। नहीं होगा तो स्टेरिक हैंडेल्स के कारण ये अटैक ही नहीं, जगह ही नहीं मिलेगा इसको अटैक करने के लिए। जो अपना बना क्या प्रोडक्ट, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो जो न्यूक्लियोफाइल क्रिएट करेगा वो 1 डिग्री होना जरूरी है, और जो अटैक करेगा वो 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी से, नो रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, नो रिस्ट्रिक्शन।
नो रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है बेटे, तो यही क्या है यहाँ पर आप ध्यान से देखो, पहला चले बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर देखो दोनों पर डिपेंड करेगा रिएक्शन, इस CH3 CH2OH पर और जो न्यूक्लियोफाइल क्रिएट किए दोनों पर पड़ेगा। तो इसलिए रेट क्या होगा, दोनों पर डिपेंड करेगा। इसीलिए दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एसेंटो। प्रोडक्ट क्या बन गया मेरा, यहाँ से देखो तो CH3 CH2, ठीक है, यहाँ से O आया पूरा, वो उठ के O CH2 CH3 और ये तो डिटैच होकर वाटर बाहर निकल आया, ये वाटर बाहर निकल आया, ये वाटर बाहर यहाँ पर निकला। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, ये क्या है देखो, ऑक्सीजन प्लस है, ये क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा। देखो कैसे हो रहा है रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर ये प्लस अपना भरपाई कर लिया, प्लस खत्म हो गया, लेकिन इस पर क्या हुआ, उसी समय स्लाइटली क्या है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कार्बोकैटायन फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ये ध्यान देने की बात है, ये ध्यान देने की बात है। कार्बोकैटायन का यहाँ फॉर्मेशन नहीं हो रहा क्योंकि ये डिटैच नहीं हुआ ना पूरी तरह से। डिटैच होता तब तो कार्बोकैटायन बनता, ये तो भाई धीरे धीरे डिटैच होगा। SN2 का तो यही कॉन्सेप्ट है, नो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, नो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। ये पूरी तरह से हटेगा तब ना पूरे कार्बोकैटायन बनेगा। तो ये क्या, इस पर चार्ज आ गया मेरा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके गया, इस पर प्लस चार्ज आ गया। अब ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक किया, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक किया और इस तरह से मेरा क्या बन गया, H2O भी बाहर निकल गया। ठीक है, H+ बचा हुआ है, H+ जो शुरू में हम लोग यूज किए थे HS, हाँ यहाँ पर ये ध्यान दो, ये क्या पर इसके पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप यहाँ पर H+ गया था ना, SO4- बचा हुआ था क्योंकि कैटलिस्ट जैसा काम कर रहा है, फाइनल H2SO4 भी निकलना है। तो ये H+ क्या कर देगा, H2SO4 निकाल देगा। जो H2SO4 एज ए कैटलिस्ट यूज किए थे यहाँ प्रोडक्ट में भी मिल गया। ये यहाँ से जो H+ निकलेगा वो क्या करेगा, HSO4- जो है उसे कंबाइंड होकर H2SO4 बनाए। तो हम क्या देख रहे हैं कि ईथर के डिहाइड्रेशन मेथड में SN2 मैग्नीशियम सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, जो न्यूक्लियोफाइल बन रहा है अल्कोहल वो 1 डिग्री होना जरूरी है, वो 1 डिग्री होना मस्ट है। यदि नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं हो सकता है। चलो इसको पहले लिख लो बेटे। ऊपर वाला में यहाँ लिख दो, ये फर्स्ट स्टेप वाला में CH3 CH2OH, फर्स्ट स्टेप 1, न्यूक्लियोफाइल create the nucleophile, this must be 1 degree अल्कोहल, ये 1 डिग्री अल्कोहल होना मस्ट है, 1 डिग्री अल्कोहल होना मस्ट है। ठीक है बेटे,
स्टेप 2 में न्यूक्लियोफाइल जो बना है थोड़ा सा ध्यान देना बेटे, थोड़ा सा यहाँ में ये जो न्यूक्लियोफाइल जो क्रिएट हुआ है ये इस पर अटैक करेगा। थोड़ा सा मैं उल्टा बताया, जो इसको बोल रहा था ना उसको रिवर्स ले नहीं। न्यूक्लियोफाइल ना अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल पर, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ना। इसको एक बार करेक्ट कर लेते हैं। ये जो न्यूक्लियोफाइल बना ये CH3CH2OH, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जब आया, थोड़ा सा रिवर्स। ये जो न्यूक्लियोफाइल क्रिएट हुआ है CH2CH2OH, ये प्लस चार्ज। दोबारा एक बार इसको, ये क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल क्रिएट हुआ है, ये पहले से न्यूक्लियोफाइल है, ये इस पर ना अटैक करेगा। हम लोग इसको अटैक करा रहे थे, अटैक ये करेगा ना। कैसे अटैक करेगा ये ध्यान से देखो। ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये देखो, ये प्लस ये माइनस, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन क्या, इलेक्ट्रॉन ले लिया अपना। इलेक्ट्रॉन लेने के कारण H2O यहाँ से धीरे धीरे निकलेगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये पीछे से जाकर इस पर प्लस चार्ज हल्का सा आ गया, इस पर प्लस चार्ज हल्का सा आ गया। ये क्या करेगा, ये जाकर इस पर पीछे से अटैक करेगा, पीछे से ये जो है ना OH बाहर निकलेगा। OH को निकालना है, H नहीं, क्या निकलेगा, OH। क्या निकलेगा, OH। OH बाहर निकलेगा और ये पीछे से अटैक करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्रिएट किया, न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करेगा, ठीक है। सेकेंड स्टेप में तो यहाँ से क्या हुआ कि ये जैसे ही H2O बाहर निकल रहा है, H2 यहाँ से ये H2O बाहर निकल रहा है, H2O जैसे ही बाहर निकलेगा तो अपना क्या हो गया, यहाँ से एक मिनट रुक जाओ बेटे, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है कुछ, एक मिनट सोच लेने दो हमको। OH H2O डिटैच होकर बाहर निकला, ठीक है। ये प्लस नहीं, ठीक है, सॉरी, पिछला वाला ऐसा ही है कॉन्सेप्ट, क्योंकि हाँ देखो पिछला वाला कॉन्सेप्ट सही है। रिएक्शन मैकेनिज्म ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये CH2, क्योंकि H2O निकालना भी तो है, CH3CH2OH अपना न्यूक्लियोफाइल जो क्रिएट हुआ है CH2OH, ठीक। इस पर प्लस चार्ज, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। ये जो कंसेप्ट अपना ओके था, माइनस ये प्लस, ये भी न्यूक्लियोफाइल इस पर जाकर अटैक किया, इस पर पहले स्टेप में क्रिएट किए, ये भी तो न्यूक्लियोफाइल ही है। ये क्या करेगा, इधर से इसको डिटैच करेगा धीरे से H2O को, क्योंकि H2 डिहाइड्रेशन कर रहे हैं ना, H2O को डिटैच करेगा, इस पर प्लस चार्ज आ गया। अब यहाँ से ये माइनस वाला उठकर इधर पीछे से इसके लॉबी से अटैच होगा, ये एक बार में तो निकला नहीं है, तो जैसे जैसे इसको छोड़ेगा ये जाकर उस पर अटैच होगा। अपना राइट है कॉन्सेप्ट, राइट है कॉन्सेप्ट, सही है। कॉन्सेप्ट सही है, ठीक है बेटे। कॉन्सेप्ट अपना सही है। नहीं हो रहा, नहीं जाते 500 का दे लाने, सामान इसे ले लो ना भाई, दे दे। हाँ
ठीक है बेटे। अब नेक्स्ट इसमें तो फाइनली हम लोग क्या देखे, SN2 मैग्नेजियम दे रहा है, अब H2SO4 के जगह पर हम लोग L2O3 भी यूज कर सकते हैं, सेम रिएक्शन रहेगा, सेम रिएक्शन रहेगा। इसको तो आप कंपाइल कर ले इसी रिएक्शन को, जैसे CH3CH2OH कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट 140 डिग्री C पर आपका क्या देगा, ईथर दिया, CH3CH2O CH2CH3, ठीक। यदि टेम्परेचर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 170 डिग्री C करते हैं तो इथीन देगा, CH2CH2 डबल बॉन्ड CH2CH3, ठीक है। इसको कंपाइल कर लो, लिख लो पहले, क्लियर है। यदि H2SO4 के जगह पर L2O3 फर्स्ट राइट डाउन, एक नहीं ज़्यादा बढ़ा दिया मैं, एक ही CH3 है ना, एक ही CH3, ये डबल बॉन्ड CH2, जो कि यहाँ पर दो अल्कोहल यूज नहीं होगा ना, एक ही अल्कोहल से, एल की अल्कोहल, इसे क्या देंगे हम लोग, CH3CH2OH, यहाँ से एक H आया था ये, और ये OH दोनों मिलकर H2O बना दिए थे, राइट। तो इथीन बना। यदि अल्कोहल के जगह पर हम लोग L2O3 यूज कर लें, समटाइम्स दे सकता है अल्युमिनियम ऑक्साइड, अल्युमिनियम ऑक्साइड सारा टेम्परेचर सेम, सिर्फ कैटलिस्ट चेंज कर दिए, सेम रिएक्शन, कैटलिस्ट सेम रहेगा, सेम रिएक्शन, कैटलिस्ट सेम रहेगा, सेम रिएक्शन। ठीक है बेटे। अब इसी को थोड़ा कंपटीशन में कैसे देगा, जैसे आपको दे दिया A + B कंबाइंड करके एट 140 डिग्री C कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 CCH3 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 OCH3। What is A and B? What is A and B? अभी कॉन्सेप्ट बताया ना कि जो न्यूक्लियोफाइल जो क्रिएट हुआ है पहला स्टेप में, वो क्या होना चाहिए, 1 डिग्री। दूसरे वाले पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, दूसरे वाले पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पर दोनों जो होंगे A और B अल्कोहल, वो अलग अलग होगा। एक क्या होगा, एक क्या हो सकता है CH3OH, एक क्या होगा CH3OH, ये इलेक्ट्रोफाइल ये न्यूक्लियोफाइल क्रिएट करेगा, और दूसरा वाला क्या हो गया 3 डिग्री अल्कोहल CH3OH। क्लियर, समझ में आया बेटे। तो इस तरह से नेट में आपको पूछ सकता है कि व्हाट इज A एंड B। कॉन्सेप्ट क्या यूज किए, जो अटैक किए हैं इलेक्ट्रोफाइल जो क्रिएट किए, सॉरी न्यूक्लियोफाइल जो क्रिएट हुआ है वो क्या होना चाहिए, 1 डिग्री होना चाहिए। और जो दूसरा अल्कोहल जो कि अटैक किया है उसे न्यूक्लियोफाइल पर, तो वो कोई नो रिस्ट्रिक्शन, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। तो लिख लो, तो फिर वेट करके हम लोग करते हैं।